नमस्कार, SRB न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मुकेश राव। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के साथ ही अस्पतालों पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। दिल्ली के कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत है। बेड्स की किल्लत के बीच एक राहत भरी खबर आई है। छतरपुर में सोमवार को सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर की शुरुआत हो गई है। पश्चिम बंगाल में आज 7वें दौर का मतदान जारी है। 34 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा 9 सीट मुर्शिदाबाद और पश्चिम बर्दावन में है, लेकिन सबकी नज़र भवानीपुर पर है, जहां से ममता बनर्जी विधायक हैं। इस बार ममता बनर्जी भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम से मैदान में हैं। कोरोना संकट के मामले में भारत इस वक्त दुनिया का एपिसेंटर बन चुका है। दुनिया में सबसे ज़्यादा केस भारत में ही रिपोर्ट किए जा रहे हैं और सबसे बुरे हालात भी यहीं के हैं। इसी बीच भारत की बिगड़ती हुई स्थिति को देखकर दुनिया की ओर से मदद का हाथ बढ़ाया गया है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम समेत कई अन्य देशों ने अपनी ओर से मदद रवाना कर दी है, जो भारत पहुंचना शुरू भी हो गया है। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब इनॉक्स दिल्ली को 105 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही थी तो आपने इसे 85 मीट्रिक टन क्यों कर दिया। जस्टिस सांघी ने कहा कि ऑक्सीजन टैंकरों को रास्ते में क्यों रोका जा रहा है। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि हम इसको संज्ञान में लेंगे और टैंकरों को ग्रीन कॉरिडोर देंगे। देश में कोरोना वायरस की नई लहर के कारण हाहाकार मचा है। इसी मसले पर मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कोरोना संकट के बाद भी चुनावी रैलियों को नहीं रोका। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस S बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग ही कोरोना की दूसरी वेव का जिम्मेदार है। देश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो चुकी है। हालत यह है कि पिछले एक हफ्ते में 22 लाख नए केस सामने आए हैं और लगभग 16,000 लोगों की जान चली गई है। देश में सबसे अधिक केस 3,55,000 से अधिक सामने आए हैं और 2,807 लोगों की मौत हो गई है। एक दिन में सामने आए यह दोनों आंकड़े वैश्विक रिकॉर्ड भी हैं। राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में मवेशियों के बाड़े के ऊपर से गुजर रहे विद्युत लाइन टूटने से अचानक आग लग गई। इस घटना में 5 बेजुबान मवेशियों के जलकर खाक होने की घटना सामने आई। इस अवसर पर राजेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विद्युत विभाग की यह लापरवाही एक गरीब परिवार पर भारी पड़ गई और इस घटना की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजे की भी बात कही। बिहार के नालंदा में एक युवक की बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना में युवक की बहन सकीना का कहना है कि किसी अनजान युवक ने अफ्तार के लिए घर बुलाया था और देर रात भाई के घर न पहुंचने पर इसने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर मामले की तस्दीक शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस हत्या के दोषियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश के गृह जिले में नालंदा में उत्पाद विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने नालंदा जिले के अस्थमा क्षेत्र में छापेमारी कर लगभग 20 लाख रुपए के साथ देसी और विदेशी शराब बरामद किया है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। उत्पाद इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि पुलिस की टीम को देखते ही शराब माफिया भागने में सफल रहे और जिस जमीन पर यह शराब की बड़ी खेप पाई गई है उसे चिन्हित कर उत्पाद अधिनियम के तहत अधिग्रहण कराने के लिए विभाग को पत्र लिखा जाएगा। राजस्थान के पाली जिले में सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार जिले में बड़ी संख्या में शादियों का माहौल देखा जा सकता है। वहीं स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। बीते 3 दिनों में 500 से अधिक लोगों में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी प्रशासन सख्त नहीं है और स्थानीय लोग बाजारों में इस महामारी में भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।